नमस्कार। इसमें हम चैप्टर करने जा रहे हैं सामाजिक समस्याएं भारतीय संदर्भ में। तो हमने पहले बात की थी कि हम चैप्टर करेंगे, तो शुरू करते हैं चैप्टर से। पहले देखते हैं भारत में सामाजिक समस्याएं उसका क्या सार है। पहले पढ़ लेते हैं प्रस्तावना में। इस इकाई में हम सामाजिक समस्याएं भारतीय संदर्भ में पर चर्चा करने चाहेंगे। भारतीय समाज में कुछ अनूठी विशेषताएं हैं। आज भी भारतीय समाज अपने सुदूर अतीत से किसी न किसी रूप में निरंतर बनाए हुए है। भारतीय समाज के आरंभिक काल में वर्णाश्रम, जाति, संयुक्त परिवार प्रणाली और ग्राम समुदाय जैसी सामाजिक संस्थाओं का उदय हुआ है, जो आधुनिक युग में भी बहुत सी सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। भारत अति प्राचीन काल से ही एक बहुधर्मावलंबी और भाषाभाषी तथा क्षेत्रीय समाज रहा है, जिसमें बहुत धर्म पाए जाते हैं। भारत में बहुत भाषा के लोग मिलेंगे आपको और बहुत क्षेत्र के समाज में लोग मिलेंगे। भारतीय समाज की विविधताओं ने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक योगदान किया है। जो विविधताएं हैं ये हमारे भारत में सभी संस्कृतियां मिलेंगी और ये विविधताएं ही भारत की समृद्ध मजबूत सांस्कृतिक विरासत की शक्ति का स्रोत है। किंतु इसके साथ ही इसकी विविधताओं ने भारतीय समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक एकता के क्षेत्र में अनेक चुनौतियों को भी जन्म दिया है। तो अब पढ़ते हैं सामाजिक बदलाव और सामाजिक समस्याएं। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो सामाजिक बदलाव हो रहे हैं उसके क्या कारण हैं, या सामाजिक समस्याएं जो हो रही हैं उसके क्या कारण हैं। तो उसके दो कारण होते हैं, एक ऐतिहासिक होता है, एक संरचनात्मक होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे तो आपको इसमें समझ में आने लग जाएगा कि क्या है ये। तो पढ़ते हैं ऐतिहासिक। सामाजिक रूपांतरण और उसका सामाजिक समस्याओं के संबंधों के इतिहासगत बोध को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। विभिन्न ऐतिहासिक कालों अर्थात प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक काल के माध्यम से सामाजिक समस्याओं की समझ। ये प्राचीन समय में, मध्य में और आधुनिक में जो सामाजिक समस्याएं हैं वो किस प्रकार हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि जो सामाजिक समस्याएं होती हैं, जो समाज की जो भी समस्याएं उमड़ के आती हैं वो अपने ही वर्तमान में होती हैं। प्राचीन में वो समय समस्याएं तब उभरी होंगी जब वहाँ पे कोई ऐसी स्थिति आई होगी जिसने सामाजिक समस्या को पनपने दिया। तो जो इस प्रकार कह सकते हैं जो सामाजिक समस्याएं हैं वो अपने ही वर्तमान समय की होती है। और पढ़ते हैं समकालीन सामाजिक समस्याएं, मतलब वर्तमान की सामाजिक समस्याएं। एक तो होता प्राचीन में क्या हुआ उस काल में, और वर्तमान में सामाजिक समस्याएं क्या हैं। तो इसमें पढ़ते हैं सामाजिक समस्याएं। ऐतिहासिक चरण में भारतीय समाज एक प्राचीन सभ्यता का अंग होने के कारण विभिन्न ऐतिहासिक कालों से होकर गुजरा है। भारत में वैदिक काल ने भारत में एक ऐसी सभ्यता का बीज बोया जिसकी विशेषता अत्यंत समुन्नत दर्शन, ज्योतिष विज्ञान और औषधि विज्ञान है। आपको ये भारत में प्राचीन सभ्यता में ज़रूर मिलेगा कि अपने भारत ने आज जो वैज्ञानिक लोग हैं अपने भारत में प्राचीन समय में ही कई चीज़ें ऐसी उभर चुकी थीं, चाहे औषधि ले लिया जाए या ज्योतिष विज्ञान। इसका संस्थागत
इसका संस्थागत आधार वर्णाश्रम और जाति, धार्मिक अनुष्ठानों पर जोर, अनुष्ठानकर्ताओं की अन्य लोगों की तुलना में उच्च स्थिति तथा पशुओं की बलि चढ़ाने के इर्द गिर्द केंद्रित था। प्राचीन में बात हो रही है। भारतीय सभ्यता के आरंभिक चरण में प्रमुख सामाजिक समस्याएं निम्नलिखित थीं। दो प्रमुख सामाजिक समूह अर्थात आर्य और दास अथवा दस्युओं के बीच पारस्परिक संघर्ष जैसा कि वैदिक ग्रंथों में वर्णित है। सामाजिक वर्गीकरण के पालन पर जोर, ठीक है, जिसमें ये कह सकते हैं कि अगर ऊंच है तो वो अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखे और नीच है तो वो अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखे। इसी को कहा है कि सामाजिक वर्गीकरण, जो एक वर्गीकरण था प्राचीन सभ्यता में ऊंच नीच का, उसका पालन करना, उस पर जोर दिया जाना, यही बात इसमें बोली गई है। तीसरा पॉइंट है अनुष्ठान संपन्न करने पर बल दिया जाता था पहले, और पशुओं की बलि चढ़ाना, इस पर भी प्राचीन समय में ये सारे मेन थी सामाजिक समस्याएं थी ये सारी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन प्रथाओं के विरोध में उभरे थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये ध्यान देने योग्य बात है कि वैदिक और उत्तर वैदिक युग में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति काफ़ी ऊंची थी, वैदिक में और उत्तर वैदिक में। इस युग में बाल विवाह आमतौर पर नहीं होते थे। पुराने समय में देखो बाल विवाह आमतौर पर नहीं होते थे वैदिक काल में। भारत का इस्लाम से संपर्क, संघर्ष, क्रमिक अभियोजन, कब्जा करना, बढ़ता या अपना अधिकार जमाना और सांप्रदायिक वैमनस्य की पुनरावृत्ति के विभिन्न चरणों से होकर गुजरा है। मुस्लिम शासन के असभ्यता के साथ भारत में दो प्रमुख प्रवृत्तियां परिलक्षित होती हैं। पहली है प्रवृत्ति बढ़ती हुई अंतर्मुखिता तथा अन्य लोगों के प्रति दूरी बनाए रखने की थी, और इससे शुचिता और प्रदूषण की धारणा तथा छुआछूत की प्रथा को बल मिला। छोटे और बड़े में छुआछूत ज़्यादा फैल गया। इस युग में समुद्र यात्रा पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए। फलस्वरूप भारतीयों में सर्वप्रथम उद्यम और साहसी कार्यों की भावना में कमी आई। दूसरे स्तर पर बाहरी विश्व के साथ भारतीयों का संपर्क भी कम हुआ। जो बाहरी लोग थे उनका संपर्क भी कम हुआ। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। आक्रमणों और संघर्ष के प्रारंभिक चरणों में हिंदुओं में सती प्रथा और बाल विवाह की शुरुआत एक प्रकार से आत्म सुरक्षात्मक विधि के रूप में हुई। मुस्लिम जनसंख्या का केवल थोड़ा सा भाग अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की और अरब देशों से भारत में अप्रभावित हुआ था, मतलब यहाँ के बस गए थे। शेष वे स्थानीय लोग थे जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। हिंदुओं के संपर्क में आने तथा धर्म परिवर्तन के कारण भारत में मुसलमानों पर जाति प्रथा का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार सामाजिक ऊंच नीच विभाजन भारत के मुसलमानों में भी शुरू हो गया। इनमें भी ये चीज़ शुरू हो गई और ये भी डिवाइड होते चले गए। दूसरे प्रकार की प्रवृत्ति अभिजनों तथा ऊंची जाति के हिंदुओं के एक वर्ग द्वारा मुसलमान शासक के रीति रिवाजों का अनुकरण के रूप में दिखाई पड़ती है, मतलब अपनाया जाना। इसे उत्तर भारत में ऊंची जाति की महिलाओं में पर्दा प्रथा को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि जो हिंदू की जो महिलाएं होती थी तो उनमें किसी चीज़ का डर नहीं होता था, उनमें पर्दा प्रथा भी नहीं थी। लेकिन जब मुस्लिम लोगों में ये प्रथा थी और जब आक्रमण होने लगे, मुस्लिम लोगों ने आक्रमण किए हिंदुओं की महिलाओं पर या कोई भी छोटी उस पर, तो उन्हें पर्दा प्रथा जो शुरू हो गई। इससे पढ़ते हैं। मध्य युग में भक्ति आंदोलन ने समानता का संदेश देकर धार्मिक कर्मकांडों, जाति प्रथा एवं छुआछूत के विरुद्ध आवाज़ उठाकर भारतीय सभ्यता के मानववादी तत्वों को फिर से बलशाली किया। छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा और शिशु हत्या, संगठित रूप से ठगी जैसे प्रथाओं में भारतीय समाज में विशेषकर मुगल साम्राज्य के पतनोन्मुख काल में भरपूर वृद्धि हुई। धार्मिक विश्वासों ने भी तंबाकू, गांजा और अफीम के नशे
को भारत के कुछ हिस्सों और वर्गों में प्रोत्साहित किया। ये सारे जो नशे थे ये मुस्लिम लोग ज़्यादा मात्रा में करते थे और वो ही इसको भारत में लेकर आए। 19वीं शताब्दी के आरंभिक काल तक भारत में औपनिवेशिक शासन पूर्णतः स्थापित हो चुका था। किसमें? 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों का शासन पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था। 1820 के बाद इस शासन ने सुधारवादी रुख अपनाया। इस अवधि में बड़े पैमाने पर प्रचलित सती प्रथा और ठगी प्रथाओं के ख़त्म करने के लिए उनके सामाजिक सुधार कार्यक्रम तैयार किए। 1820 में शासन आया तो उसमें सुधारवादी रुख अपनाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। इसमें सती प्रथा को ख़त्म किया गया और भी जो भी भारत में पुरानी चीज़ें थी जो ख़त्म करने के लिए जो भी घटिया चीज़ें थी भारत में फैल रखी थी, जो जैसे सती प्रथा या और भी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में सती प्रथा, विधवा विवाह, आधुनिक शिक्षा का प्रसार, बाल विवाह तथा छुआछूत की बुराइयां जैसी सामाजिक समस्याओं से संबंधित प्रश्न समाज सुधारक द्वारा उठाए गए। 19वीं शताब्दी में 4 प्रमुख सुधार आंदोलन चलाए गए। पहला था राजा राम मोहन रॉय के नेतृत्व में चलाया गया ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज ने सती प्रथा को ख़त्म किया। ये सब किस में हुआ था? अंग्रेज़ों के आने पर इसको रोकने के लिए बढ़ावा भी दिया गया था और उसमें बढ़ चढ़कर अपने राजा मोहन रॉय जो थे उन्होंने भी भाग लिया और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादित आर्य समाज में उन्होंने प्रमुख सुधार आंदोलन किया और महादेवी गोविंद रनाडे द्वारा चलाया गया प्रार्थना समाज की और रामकृष्ण परमहंस की प्रेरणा से स्वामी विवेकानंद द्वारा चलाया गया रामकृष्ण मिशन। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज ने सती प्रथा को ख़त्म किया। आर्य समाज ने छुआछूत जाति भेदभाव को ख़त्म करने के लिए आंदोलन किए और प्रार्थना समाज ने मुंबई प्रेसिडेंसी तक सीमित थे। ये सिर्फ मुंबई प्रेसिडेंसी तक ही सीमित थे और विवेकानंद द्वारा जो चलाया गया था इसमें शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं व महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने। तो इसमें यही चीज़ें जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में यहाँ बता दी, यही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इस पर। सामाजिक समस्याएं, समकालीन चरण। आज के भारत की सामाजिक समस्याएं हैं, हालांकि उन्हें सामाजिक समस्याएं कहा जाता है, परंतु कुछ सामाजिक समस्याएं सांस्कृतिक हैं तो कुछ आर्थिक और कुछ वैधानिक। इसलिए समकालीन सामाजिक समस्याओं को निम्नलिखित कोटियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। सांप्रदायिकता सबसे बड़ी समस्या है। सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता, जनसंख्या विस्फोट, बाल शोषण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के साथ भेदभाव करना, महिलाओं की स्थिति अच्छी ना होना, उन्हें कमज़ोर समझना और यद्यपान और नशापान की समस्याएं ही सांस्कृतिक समस्याएं हैं। दूसरा है आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याओं में गरीबी सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी और काला धन। ये कभी भी समाज के विकास को कभी भी नहीं होने देगा। समाज में जो आर्थिक विकास है ये बढ़ावा देगा सिर्फ। तो जो आर्थिक जो भी समस्याएं हैं मैं गरीबी बेरोजगारी इसको ख़त्म करने के लिए कार्य किए गए। वैधानिक समस्याएं में अनाचार, हिंसा और आतंकवाद था। तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, दोबारा हम स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।